जय शिव शक्ति डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज की वीडियो जो है वो है वीकली रीडिंग, वीकली ओरेकल रीडिंग या वीकली एनर्जी रीडिंग। हम देखने वाले हैं इस वीक के लिए मई 15 टू मई 21 की वीक के लिए हम सबके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम डिवाइन एंजल्स, या क्या हमें किस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, या कोई चैलेंज या कोई ब्लेसिंग जो आने वाली है। सो इस पूरे वीक में हम उसके लिए बात करेंगे। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी शफल द डेक एंड मैं इस वीक एनर्जी ओरेकल डेक यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने तीनों कार्ड शफल कर लिए हैं। हम देखते हैं कि क्या मैसेज है। फर्स्ट कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग का। ओके, तो इससे ये मैसेज मिलता है कि हो सकता है इस वीक आप अनईजीनेस फील करें, ठीक है, कि कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, आप ऐसा फील करें वीक की स्टार्टिंग में स्पेशली। जैसे कि आप ये इससे पहले वाले वीक से बाहर आ रहे हैं, इस वीक में एंटर कर रहे हैं, तो आप ये ना इस फीलिंग के साथ एंटर कर रहे होंगे कि कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा, कुछ टाइम पे नहीं हो रहा, या आप कुछ रूटीन नहीं अपना फॉलो कर पा रहे, और कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इस तरीके की मेंटल क्लियरिंग नहीं है बिल्कुल, क्या करना है क्या नहीं करना। आप मतलब आप ना कंफ्यूज सा फील कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और मैसेज है जो इस कार्ड से ये भी मिल रहा है, दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग अनएक्सपेक्टेड। नाउ दैट डजेंट मीन कि कुछ बुरा, बट कुछ ऐसा कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, कुछ सरप्राइज एकदम से आपको मिल सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि इस वीक अपने फिनेंसेस का थोड़ा ध्यान दें। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो इस वीक कोशिश करें कि ना करें, थोड़ा सा स्पेंडिंग पे कंट्रोल करें, सेविंग करें, क्योंकि आपको हो सकता है कि लेटर ऑन आपको फेस करना पड़े कुछ डाउन ब्रेक्स इन योर फिनेंसेस, ठीक है। कुछ लॉसेस हो सकता है फेस करने पड़े, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहें इस चीज़ के लिए कि आप पहले से ही सेव कर रहे हो, सो दैट आपको एकदम से कोई झटका ना लगे, ठीक है। ये मैसेज है फर्स्ट। तो आपको एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा अपना कंट्रोल करना है, ध्यान देना है। नाउ दिस कैन हैपन और मे नॉट हैपन, ऑल राइट। और साथ ही साथ कि जो अनईजीनेस आप फील कर रहे हैं उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं इनमें हमारे लिए लास्ट कार्ड में हमारे लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है उसके लिए। तो और साथ ही साथ ना किसी भी ऐसे उसमें ना कॉन्वर्जेशन में पड़े कि जो आपको पता है कि आप कुछ ऐसा बोल दें और बाद में एंड में आपको रिग्रेट हो, लेटर ऑन आपको रिग्रेट हो उस चीज़ के लिए कि आपने ऐसा क्यों बोला। तो ऐसा ना बोलें, क्योंकि कुछ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी भी है, किसी के साथ डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। और ये एनर्जी कैरी ऑन हो सकती है फॉर द नेक्स्ट 10 days, ऑल राइट। नेक्स्ट मैसेज है आपका इनडिसीजन। जैसे कि आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, तो ये मैसेज ये क्लियर कर रहा है कि यू विल फील इनडिसाइसिव, या फिर आप जो हो आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी इस वीक, पॉसिबिलिटी है आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, और अपॉर्चुनिटी होगी पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड हो सकती है, वर्क, किसी भी तरीके का बिजनेस वर्क जो भी आप कर रहे हैं, जो आपके जहाँ से आपका मनी फ्लो आता है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई ऑफर हो सकता है। लेकिन आप कंफ्यूज्ड फील करेंगे तब भी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही रास्ते आपके लिए अननोन हैं और आप जो हो थोड़ा सा डर रहे हो इस रास्ते पे जाने से। तो आपको ये बोला जा रहा है कि सोच समझ कर आपको स्टेप लेने हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, या फिर किसी एक ऐसे पर्सन को कंसल्ट करें जो आपसे ज़्यादा मैच्योर हो, या फिर इस फील्ड में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस्ड हो, या फिर अपने ही एक्सपीरियंस से आप जो है इस चीज़ को फॉलो करें कि लाइक इंट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। अगर आपको सही लग रहा है या फिर दो थॉट्स आ रहे हैं तो आप उस पर फिलहाल के लिए उस पर कोई एक्शन ना लें, आप उस चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वीक आप पास होने दें, उस वीक के बाद आप देखें कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कुछ या नहीं। क्योंकि साथ ही साथ आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड ये भी है कि रेस्ट एंड रिजुविनेट, ठीक है।
तो ये जो इतना कुछ ये अनईजीनेस आप फील कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ में, या बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जिसका कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको बोला जा रहा है इस वीक कोशिश करें कि आप रेस्ट करें, ठीक है। टाइम आउट लें सारी चीज़ों से, चाहे वो एक ही दिन क्यों ना हो। अब आप ये सोचेंगे कि टाइम आउट कैसे ले लूँ, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ, या फिर मैं नहीं ले सकता या नहीं ले सकती इस चीज़ से, मैं वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट और जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपकी मेंटल हेल्थ को वो चीज़ सफ़र करवा रही है, आपकी मेंटल हेल्थ को सफ़र करने का रीज़न आपका काम है या कोई ऐसी बात है, तो आपको उससे ब्रेक लेना पड़ेगा, राइट। क्योंकि नहीं तो एंड में बाद में आपको रिग्रेट भी हो सकता है, और फिर उस मोमेंट में आप ऐसा फील कर सकते हैं कि शायद मैंने पीछे वो स्टेप लिया होता, क्योंकि बाद में आपको ये चीज़ रिपीट करने का टाइम नहीं मिलेगा, शायद रेस्ट करने का टाइम ना मिले। तो इसलिए आपको ये बोला जा रहा है रेस्ट एंड रेजुविनेट। रेस्ट करें, सोचें, शांत मन से सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम आउट लेंगे या फिर नेचर में जाएं, एक छुट्टी एक दिन अपने लिए निकाल लें, तो इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, सोचने का टाइम मिलेगा। साथ ही साथ आपको हो सकता है कुछ न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आने लगे, क्योंकि जब माइंड जो है अनक्लियर है तो कुछ भी समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, राइट। और कुछ करने की क्षमता भी ख़त्म हो जाती है हमारी। तो इसलिए जब आप रेस्ट लेंगे और माइंड को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा, तो उससे क्या होगा, आपकी जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो भी आ सकते हैं, इंट्यूशन भी बहुत इजीली फ्लो कर सकती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए भी आपको समझ में आ सकता है, राइट। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, और ये एनर्जी अराउंड 19 तक आपकी एनर्जी जो है रहेगी ऐसी इनडिसाइसिव अनईजी ऐसी वाली, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहें और कोशिश करें कि अपने लिए ये स्टेप लें। साथ ही साथ एक और मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट करता है किसके साथ नहीं करता, बट ये मैसेज है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। आप में से कई सोल्स ऐसी हैं जो स्पिरिचुअली अवेकन हो रही हैं या ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में हैं जहाँ आप ऐसा फील कर रहे हो लाइक नथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर, एवरीथिंग इज़ सब चीज़ ख़त्म होती हुई दिख रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, जो चीज़ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो रही, उल्टा और ख़राब हो रही है, राइट। और क्या स्टेप लेना चाहिए लाइफ में, किस चीज़ को संभालना चाहिए किस चीज़ को नहीं संभालना चाहिए, ऐसी वाली एनर्जीज़ भी आ रही हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि कई आप में से सोल्स ऐसे जो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही हैं, या तो आप रिसेंटली आपने ये चीज़ फेस करी है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली, ठीक है, या फिर आप करेंगे इस हफ्ते में इस वीक में, तो भी आपके लिए यही मैसेज है कि आप टाइम आउट लें, टाइम ऑफ लें टू मेडिटेट, टू कॉन्टेम्पलेट। एंड साथ ही साथ आपको ये बोला जा रहा है कि आप जर्नल करें अपने आइडियाज़, जो भी अभी तक आपके एक्सपीरियंसेस है इस जर्नी पर, ठीक है। ये इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और आप आने वाले टाइम में और भी कई सोल्स को हेल्प करने वाले हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, मैसेजेस हैं इस वीक के लिए। सो ये एनर्जीज़ हैं, और आई होप आप इस एनर्जी से पास थ्रू हो जाएं जल्दी, और आप बहुत ही ब्यूटीफुली सिचुएशन को टैकल कर पाएँ, आपको डिवाइन यूनिवर्स आपको वो सारी स्ट्रेंथ दे। मेडिटेट करें, चांट करें, ठीक है, चांट करें, कुछ स्विच वर्ड्स चांट कर सकते हैं, या फिर कोई मंत्र, कोई गुरु मंत्र आप चांट कर सकते हैं, या सिंपली अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है यू कैन चांट ओम, ठीक है। नहीं तो आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपके लिए क्या जो आप लोगों के लिए जो भी एक मंत्र या एक ऐसी कोई प्रेयर जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू रखती है, तो आप जो है उसका सपोर्ट लें इस वीक और अपने मन को शांत करें, ठीक है। सो ये आपके लिए मैसेजेस थे। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मेरे सेशंस हैं, जो मेरी करंट ऑफरिंग्स हैं, उनके जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनमें मेंशन है, ठीक है। थैंक यू so much for being here. Don't forget to like, share and subscribe. I will see you in your another reading. जय शिव शक्ति।